नमस्कार सभी को। आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का मेरे भाई पांचवा पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हमारे आ चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल एजुकेशन स्टडी क्लब पर जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चल रही है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक से हम सवाल करें, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। और अब थोड़ा टाइप चेंज किया है, पिछले जो पार्ट किए उससे थोड़ा अगला पार्ट है ये। और इसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी चेंज है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होते हैं ऐसे सवाल। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, 105 बकरी 140 गधे। ठीक है मेरे भाई, 105 बकरी 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी पार ले जाना है। एक नदी है मेरे भाई, उसके पार भले एक टापू के दूसरी टापू पार लेके जाना है। क्या कह रहा है, मात्र एक ही नाव है। नाव सिर्फ कंडीशन क्या है, एक ही उपलब्ध है। और होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने के लिए एक नाविका एक नाविका शर्त रखती है। क्या शर्त है, पढ़ लेते हैं। कि प्रत्येक फेर में एक ही प्रकार की गिनती में समान, मतलब कि प्रत्येक फेर में एक ही प्रकार के जानवर ले जाएगी और गिनती में समान होने चाहिए। ठीक है, गिनती में समान होने चाहिए और अधिक से अधिक, देखो ये चीज ध्यान रखनी। क्या पूछ रहा है, अधिक से अधिक पशु ले जाएगा, अधिक से अधिक पशु लेके ले जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक बार में ले जाए गए पशुओं की संख्या तथा उनमें कुल कितने फेर लगाए, ये याद करना है। एक तो ये चीज बतानी है कि एक बार में नाव में अधिक से अधिक कितने जानवर लेके जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या बताना है, उसमें कुल कितने फेर लगाए मतलब कि नाव के चक्कर एक टापू से दूसरे टापू में कितनी बार गई है वो, ये सारे जानवर को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। 105 बकरी, कितनी, 105 बकरी है मेरे भाई, 105 बकरी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 140 गधे, 140 गधे हैं। 175 गाय। अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, अधिक से अधिक का मतलब अधिक से अधिक कितने पशु लेके जा सकते हैं। तो अधिक से अधिक की जब बात आएगी तो मेरे भाई एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अधिक से अधिक की बात आएगी तो देखो, अगर मैं इसका अधिक से अधिक निकालूं तो देखो कैसे निकालूंगा। अधिक से अधिक कितने पशु लेके जा सकते हैं, मैंने पशुओं की संख्या लिख ली। 105 बकरी है, 140 गधे हैं और 175 मेरे भाई गाय है। अब इनमें से मैं निकालता हूँ इसका एचसीएफ। क्या निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ। देखो 5 पे चला जाएगा, 5 दूनी 10 और मेरे भाई 5 एकम 5 इक्की पंजा 105। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कैरी कितनी बच गई, 4 और 0 आगे 8, 5 8 40, कितना मेरे भाई 5 8 40, 28 पंचू 140। अब देखो 5 3 15, कैरी 2, यहाँ हो गए 25, 5 5 25। ठीक है, अब ऐसी संख्या से भाग देना। फिर अब क्या 5 से जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, खाली 35 35 कट रहा है, 21 और 28 नहीं कट पा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो अब 5 पे नहीं जा रहा तो 6 पे तो वैसे ही नहीं जाएगा ना, उसके इसके पहाड़े में 21 आता है। ठीक है, अब 7 पे देके देखते हैं, 7 या 21, 28 और 35 कट रहा है मेरे भाई, तो 7 पे चला जाएगा। ये ध्यान रखना, इस टाइप से जब कभी भी एचसीएफ निकालें तो मेरे भाई ये यहाँ जो संख्या लेंगे वो सारे को काटने चाहिए। ये नहीं कि एलसीएम की तरह कि भाई ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देंगे फिर आगे वाले से काट लेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखो 7 तिया 21, 3 बार में काट देगा, 7 चौक 28, 4 बार में काट देगा और 7 पंचू 35 मेरे भाई 5 बार में काट। अब ये को प्राइम नंबर आ गया, अब आगे नहीं कटेगा। अब ये को प्राइम नंबर आ गया क्योंकि 4 ना तो 5 में आता है, ना 5 4 में आता है मेरे भाई, 4 ना 3 में आता है, ना 3 4 में आता है। अब नहीं कटेगा। अब मेरे पास जो आएगा वो ये एलसीएम है। देखो कहाँ तक है। अब क्या है मेरे पास, मेरे भाई एचसीएफ क्या है मेरे पास, देखो एचसीएफ क्या है, 5 गुणा 7 मेरे भाई, 5 गुणा 7 कितना, 35। अब ये जो आया है मेरे भाई 35, ये जो 35 आया है ये अधिक से अधिक जानवर ले जाने वाली बात है। अधिक से अधिक जानवर, क्योंकि 105 और 140 175 का मैंने क्या काटा है, एचसीएफ, मतलब कि अधिक से अधिक संख्या काटनी है कि अधिक से अधिक संख्या कौन सी, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरी 35 है, मतलब कि एक बार में जो नाविक है वो 35 ही जानवर लेके जा सकता है एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ही आंसर आ गया कि अधिक से अधिक कितने पशु ले जाएगा, 35 पशु ले जाएगा मेरे भाई, अधिक से अधिक 35। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब आगे बढ़ते, प्रत्येक बार में ले जाएंगे पशुओं की संख्या 135। पशुओं की संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक बार में ले जाए गए पशुओं की संख्या मेरे भाई, पशुओं की संख्या कितनी, 35। एक बार में 35 पशु लेके जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर। अब आगे और सवाल है, तथा उसने कुल कितने फेर लगाए। देखो ये तो हो गई इसकी संख्या कि भाई कितने जानवर लेके जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि भाई इनको दूसरी तरफ छोड़ने के लिए, टापू से दूसरी तरफ अगर छोड़ता है तो कितनी बार जो नाविक है वो अपनी नाव को
कितनी फिर लगाए, कितनी बार चक्कर लगाएगा, ऐसे भी बोल सकता हूँ, कितनी बार चक्कर लगाएगा, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो देखो मेरे को संख्या तो पता लगी, मैं 35 बार, एक बार पशु जाएगा एक। अब ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बकरी जितनी है, बकरी है। जानवर कौन कौन से मेरे भाई, बकरी, गधे हैं, क्या है, गधे हैं, ठीक है, गधे और गाय है, ठीक है, क्या है, गाय। अब देखो बकरी कितनी मेरे भाई, 105, बकरी कितनी, 105 है, बकरी कितनी है, 105 है, गधे कितने, 140, कितने, 140, और 175 क्या है मेरे भाई, गाय, 175 क्या है, गाय। अब देखो, अब समझो, 105 बकरी, 140 गधे और 175 गाय। अब देखो क्या कह रहे हैं, मेरे को एक चीज बताओ आप, कि 35, एक बार में 35 ही जानवर जाएंगे, एक बार में नाव में 35 ही जानवर जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ कि बकरी कितनी है, 105, एक बार में अगर 35 जाएगी तो 100 बार, सॉरी, एक बार में 35 जाएगी तो 105 बकरियां कितनी बार नाव चक्कर लगाएगी, ये पूछना चाह रहा है वो, कि भाई इतनी बकरियां कितनी, 105 बकरियां कितनी चक्कर लगाएगा वो नाविक, कि भाई ये 105 बकरियां पहुंच जाए। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको मेरे भाई, इससे देखो 35 एक बार में कितनी ले जा रहा है मेरे भाई, 35 बकरी मान लेता हूं मैं, 35 बकरी एक बार में ले जा रहा है, तो एक बकरी कितनी बार में लेके जाएगा, 1/35, बकरियां कितनी, 105, तो 105 बकरियां कितनी बार में लेके जाएगा, 135 बटे 100 गुणा 105। अब इसको काट देंगे, कितने पे कटेगा, 5 तिये 15 और 3, 5 तिये 15 और 3 तिया 9, 9 और 2, 9 और 3, 9 और 10, 105, 105 पे कट जाएगा, या ऐसे भी काट सकते हो, 5 के पहाड़े से काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10 और मेरे भाई 5 एकम 5, 7 तिया 21, 105 बकरियां कितनी देर में जाएगी, कितने चक्कर लेगी, 3 चक्कर मेरे भाई, कितने चक्कर लेगी, 3 चक्कर, कितने चक्कर लेगी, 3 लेगी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बकरियों को एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने के लिए कितनी बार नाविक को चक्कर लगाना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। अब देखो गधे कितने, 140, बात वही है। अब मैं गधे की यहाँ से कर लेता हूँ बात, गधे की कर रहा है, सेम ऐसे इसी प्रकार से 35 बार में 35 जानवर एक बार में छोड़ के आ रहा है, तो एक जानवर को कितनी देर में छोड़ेगा, 1/35, ठीक है। गधे कितने हैं, 140, कितने मेरे भाई, 140 गधे हैं, 140 गधे, 135 बटे 1/35 गुणा में 140। अब इसको भी काट दूंगा, कितनी, 5 चौक 20, 4 बार में चला जाएगा मेरे भाई, 4 बार में कट रहा है, 35 चौका 140 होते हैं, 35 चौका कितनी बार चक्कर लगाएगा मेरे भाई, 4 चक्कर लगाएगा, किसको छोड़ने के लिए, गधे को छोड़ने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से गाय का निकाल सकता हूं मैं, गाय का देखो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूं, गाय का देखो, गाय का क्या है, देखो 175, 35 बार में एक चक्कर ले रहा है, एक गाय को छोड़ने के लिए 1/35, गाय कितनी है, 175, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखो 35 एक बार में, ठीक है, एक को छोड़ने के लिए 1/35 मेरे भाई, और कितनी है गाय, 175, 175, तो देखो 135 नहीं भाई, 1/35 गुणा 175। अब इसको काट लूंगा मैं, ठीक है, इसको काट लूंगा, देखो 5 7 35, कितने पे, 5 7 35, ठीक है। देखो इसको काट सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट लो, या ऐसे काटने नहीं है तो छोटा करके काट लो इसको, कैसे, छोटी छोटी वैल्यू 5 के पहाड़े से काट लूंगा मैं, 5 7 35। अब देखो 5 तिये 15, 5 तिये 15, कैरी 2 बच गए, और 5 5 मेरे भाई 25, अब 7 पंजू 35, कितना आ गया, 5 चक्कर लगाएगा। 175 गायों को छोड़ने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, 5, ठीक है। बकरियों को छोड़ने के लिए 3, गधे को छोड़ने के लिए 4 बार नाव को जाना पड़ेगा, और गाय को छोड़ने के लिए 5 बार। अब पूछ क्या रहा है, उसने कुल कितने फिर लगे मेरे भाई, उसने एक एक की संख्या नहीं पूछी, वो कह रहा है कि भाई कुल बताओ मेरे को, कुल टोटल कितनी बार चक्कर लगाएगा, तो 3 बकरी को छोड़ने के लिए, 4 गधे को ऐड कर दूंगा, और 5 गायों को, 5 4 9, 9 और 3 12, 9 और 3 मेरे भाई 12, तो कितने चक्कर लगाएगा, 12 चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा मेरे भाई, 12 चक्कर लगाएगा, और 12 चक्कर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो पशुओं की संख्या कितनी होगी, अधिक से अधिक 35, और चक्कर की पूछे तो 12, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखते हैं। देखो एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 21 लीटर मेरे भाई गाय का दूध, 42 लीटर क्या है
टोंड दूध, 63 लीटर डबल टोंड दूध। यदि वह तीनों डिब्बों में इस प्रकार, देखो 3 प्रकार के दूध हैं, गाय का दूध है, टोंड दूध और डबल टोंड दूध, ये वैरायटी है दूध की अलग अलग। यदि वह तीनों के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे, 3 डिब्बे हैं उसके पास, और तीनों डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में बराबर लीटर दूध हो, मतलब कि कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक डब्बे में 5 लीटर डाल रहे हो तो फिर तीनों डब्बों में 5-5 लीटर ही डलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। और किसी भी 2 तरह के डिब्बे के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई जो दूध है, अगर एक में गाय का दूध है तो उसमें गाय का ही दूध रहना चाहिए, ये टोंड वगैरह दूसरे में मिलाया ना जाए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या पूछी मेरे भाई, मतलब कि डिब्बे की कम से कम संख्या क्या होगी, मतलब कि कम से कम संख्या क्या होगी, ये चीज हमें बतानी है कि भाई न्यूनतम संख्या डिब्बे की क्या होगी कम से कम। देखो एक चीज बताओ मेरे भाई, क्या है, गाय का दूध है, किसका, गाय का दूध है मेरे भाई, किसका है, गाय का दूध, गाय का है। टोंड दूध, टोंड दूध है, और क्या है, डबल टोंड। देखो गाय का कितना है, 21 लीटर, टोंड 42 लीटर, ठीक है, और क्या है, 63 लीटर डबल टोंड, 63 लीटर क्या है, डबल टोंड, ये है मेरे पास, इतना है। अब देखो यदि वह तीनों डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे, 3 डिब्बे हैं मेरे भाई, कितने डिब्बे हैं उसके पास, मान लो ये डिब्बा है 3 डिब्बे हैं उसके पास, 3 डिब्बे, ठीक है, 3 डिब्बे हैं। ये 3 डिब्बे हैं उसके पास, ठीक है। अब वो देख क्या कह रहा है, वह तीनों डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर इस डिब्बे में 5 लीटर दूध है ना, तो फिर इसमें भी 5 आना चाहिए, इस डिब्बे में भी 5 दूध आना चाहिए। अब देख लिखाते हैं, देखो दूध को एक डिब्बे में मिलाना चाहिए, और वो कह रहा है कि इस जैसे गाय के इस दूध को इसमें नहीं मिला सकते, इसमें मेरे भाई नहीं मिला सकते। एक डिब्बे में एक ही वैरायटी का दूध रहेगा, इसमें गाय का रहेगा, इसमें टोंड दूध रहेगा, इसमें डबल टोंड दूध रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है वो। अब कह रहा है ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। देखो मेरे भाई एक चीज बताओ, न्यूनतम डिब्बों की संख्या न्यूनतम है, डिब्बों की संख्या क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। डिब्बों की संख्या क्या है मेरे भाई, न्यूनतम, मतलब कि कम से कम डिब्बों की संख्या बताने की, भाई कम से कम डिब्बों में ये दूध डालना है, कितना, 21 लीटर, 42 लीटर, 63 लीटर। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, जब आपको कम से कम दूध डालना चाहिए, दूध मतलब इसकी संख्या चाहिए, डिब्बे की कम से कम संख्या हो, दूध न्यूनतम संख्या में डाला जाए, तो एक चीज बताओ, आप एक डिब्बे में ज्यादा दूध डाल लोगे, एक डिब्बे के अंदर ज्यादा दूध हम डालेंगे ना, तभी तो मतलब कि जो डिब्बों की संख्या होगी कम आएगी। अब भाई एक चीज बताओ, ये मान लो 10 लीटर का है और मैं इसमें 5 लीटर ही दूध डाल रहा हूँ, तो मेरे को तो इसमें 5 लीटर दूध डाल रहा हूँ, तो मेरे को तो डिब्बों की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए। अब मैं इसको 10 में ही डाल लूंगा, तो ठीक है, इसकी क्वांटिटी इतनी है 10 की, तो 10 में 30 लीटर बट जाएगा। पर अगर मेरे को एक चीज पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इसमें ये 10 लीटर का, इसमें 5 ही लीटर दूध डाल रहा हूँ, तो मेरे को डिब्बों की संख्या ज्यादा चाहिए। अब ये कह रहा है सवाल में कि डिब्बों की संख्या कम होनी चाहिए। डिब्बों की संख्या कब कम होगी, जब होगी मेरे भाई, जब कम होगी जब हम एक डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा दूध डाल लेंगे, एक डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा दूध हम डाल लेंगे, तभी तो डिब्बों की संख्या कम हो पाएगी। अब मेरे को कोई बोलते, आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको बोलते कि भाई ये 2 किलो दूध है, जब 2 किलो दूध है, इसको मतलब कि कम से कम बर्तन में डालना है, तो आप क्या जो 2 किलो की डोली होती है उसके अंदर डाल दे, 2 लीटर की होती है उसमें डाल सकते हो पूरा अगर भर के। अब एक चीज बताओ, आपको 2 किलो की जो डोली है, ठीक है, जो या बोल है कुछ भी है, उसमें अगर आप आधा किलो ही दूध डाल रहे हो, तो इस प्रकार के 2 किलो की आपको तो बहुत सी जरूरत पड़ेगी ना, डोलियों की, काफी डोलियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, कि जब दूध हमें डालना है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। क्वांटिटी अगर दूध में डालने की क्षमता बढ़ा देंगे तो डिब्बों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 लीटर डाल रहा हूँ तो मैं 10 लीटर डालूंगा। अब देखो, अब 21, 42 और 63, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको गाय का दूध है,
अब एक चीज ज्यादा से ज्यादा डालना है, ज्यादा से ज्यादा डालना है। अब मैंने आपको बताया जब ज्यादा से ज्यादा की बात हो, अधिक से अधिक की बात हो, तो मेरे भाई क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कम से कम की अगर मैं बात करूंगा, चाहे वो संख्या में हो चाहे किसी में भी हो, वो क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम होता है वो। अब मेरे को हाईएस्ट चाहिए कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा दूध डालना है, ज्यादा से ज्यादा दूध डालूंगा तो मेरे डब्बों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इनका 21, 42 और 63 का मैं एचसीएफ निकालूंगा। 21, 42, 63 का एचसीएफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है, निकालने का तरीका भी। और मैंने आपको बताया था डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। किससे, डिफरेंस से। देखो एक चीज़ बताओ, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपने अभी नए नए जुड़े हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो देख सकते हो। देखो कितना डिफरेंस है मेरे भाई, 21 और 42 के बाद बीच कितना डिफरेंस है, 21 का। मैंने आपको बताया था अच्छे पैसे निकलता है, 21 का डिफरेंस है। क्या 21 21 को काट देगा मेरे भाई, काट देगा। 21 21 को काट देगा, काट देगा। क्या 21 42 को काटता है, बिल्कुल काटता है। 21 दूनी 42। ठीक है, अब 21 दिए 63, 3 को भी काटता है। तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया मेरे भाई, 21 आ गया। मेरा एचसीएफ क्या है, 21 आया मेरे भाई। एचसीएफ क्या आ गया मेरा, 21 आ गया है। देखो मेरा एचसीएफ क्या है मेरे भाई, 21 मेरा एचसीएफ आ गया। अब देखो, अब ये जो 21 आया, ये क्या है कि मैं 21 लीटर दूध एक डब्बे में डाल लूंगा। 21 लीटर दूध एक डब्बे में डाल लूंगा। ठीक है, 21 लीटर दूध डाल लूंगा एक डब्बे के अंदर। ठीक है, 21 लीटर। अब प्रत्येक डिब्बे के अंदर 21 लीटर दूध डलेगा। देखो ये प्रत्येक डब्बे में 21 लीटर दूध डलेगा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 21 लीटर मेरे भाई, 21 लीटर। ठीक है, और ये 21 लीटर। ठीक है, 21 लीटर। अब देखो 21 21 का डलेगा। अब एक चीज बताओ, दूध कितना मेरे भाई, दूध कितना है गाय का, 21। तो कितना, 21 लीटर के एक डब्बे में डालेगा। और दूध का गाय गाय का दूध कितना है, 21 ही है। तो कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, आप बताओ भाई। 21 लीटर दूध है और 21 लीटर एक डब्बे में डाल रहे, तो कितने डिब्बे लगेंगे मेरे भाई, एक डिब्बा लगेगा भाई। एक ही तो डिब्बे का यूज करेंगे, 21 लीटर दूध है। ठीक है, अब देखो एक डिब्बे में 21 लीटर दूध डालेगा, तो 42 लीटर दूध डालने के लिए कितने कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लो। देखो देखो 42 लीटर दूध है, एक डिब्बे में बस 21 लीटर ही दूध डल सकता है। तो 42 लीटर दूध कितने डिब्बे में डलेगा, 2 में डलेगा। कितने में डलेगा, 2 में। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो देखो ऐसे बताए। ठीक है, 21 लीटर दूध मेरे भाई एक डिब्बे में डलता है। कितने, एक डिब्बे में। ठीक है, एक डिब्बे में डलता है। तो 1 लीटर दूध कितने में डलेगा मेरे भाई, 1/21। और दूध कितना, 42। दूध मेरे भाई कितना है, 42। दूध कितना है, 42। दूध कितना है, 42 है। तो 1 बटे, ज्यादा ज्यादा डिब्बों की आवश्यकता है तो ज्यादा के लिए गुणा, गुणा 42। अब बताओ 21 दूनी 42, कितने आ गए मेरे भाई, मेरे पास 2 डब्बे। वही मैंने लिखे हैं, वही लिखे है ना, 2 डब्बे आ गए। अब देखो एक डिब्बे में 21 लीटर ही दूध डाल सकता है मेरे भाई, उसके पास है 63 लीटर दूध। कितना, 63। ठीक है, अब बताओ कितना, कितने कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी, ये कितनी 63 मेरे भाई, ये कितनी 63। फिर भी समझ नहीं आ रहा, वैसे 3 डब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर ऐसे फिर काटो। देखो 21 लीटर दूध डालने के लिए डिब्बों की, कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई, एक डिब्बे की। कितने डिब्बे की, एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ती है। 1 लीटर दूध डालने के लिए 1/21 होगा। और मेरे भाई दूध कितना है, 63 लीटर। तो 63 लीटर दूध डालने के लिए 1/21 गुणा 63। और एक कितनी है मेरे भाई, 63। कितने डब्बे चाहिए मेरे भाई, कितने चाहिए, 3 डब्बे चाहिए। कितने डब्बे चाहिए, 3 डब्बे चाहिए। ठीक है, देखो गाय का दूध डालने के लिए 1 डब्बा, टोंड टोंड दूध डालने के लिए 2 डब्बा चाहिए, क्योंकि 42 लीटर है। और 21 एक बार में डालेगा तो 42 2 डब्बे में डाल देगा खूब आसानी से। और 21 दिए 63, 3 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो डिब्बों की न्यूनतम अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब एक चीज बताओ, न्यूनतम संख्या कितनी होगी मेरे भाई, न्यूनतम देखो 1 2 3 3। अगर वो टोटल पूछ ले आपसे, अगर टोटल पूछ ले तो कितना कितना होगा, टोटल होगा कितने, टोटल डब्बे लगेंगे। अगर इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए तो कितने लगेंगे, 1 ये और 2 ये, 3 और 3 और 3 मेरे भाई 6। कितने, 6 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी इन सारे सभी दूध को डालने के लिए। गाय का भी आ जाएगा उसमें, टोंड का भी आ जाएगा, डबल टोंड भी आ जाएगा। कितने, 6 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पूछ क्या रहा है, तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षा न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या बताओ कितनी होगी, 6। कितने डिब्बे, 6 डिब्बे मेरे भाई। न्यूनतम संख्या कितना, 6 डिब्बों में सारा दूध आ जाएगा। और 6 जो डिब्बे आएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे प्लस करके 6 डिब्बे हो गए मेरा राइट आंसर।
और ये जो 6 आया है इसमें दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। 6 डिब्बों के अंदर ना तो गाय का दूध डबल टोन्ड में मिलेगा ना टोन्ड में मिलेगा, सब अलग अलग सेपरेट रहेंगे। और इसमें इसमें 21 और 21 लीटर गाय का अलग हो जाएगा, 42 लीटर अलग हो जाएगा और 63 लीटर अलग हो जाएगा। और 6 डिब्बों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 2 डिब्बे तो टोन्ड यूज करेगा, 3 डिब्बे डबल टोन्ड यूज करेगा और 1 डिब्बा गाय का दूध यूज करेगा। टोटल 6 डिब्बे होगा और हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको सभी को समझ आ रहा होगा। बेसिक से चल रही क्लास। अब देखो अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि गणित की 84 पुस्तकों और भौतिक की 90 पुस्तकों को एक और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवान ढेरियां लगाई गई, मतलब कि विषयवान मतलब विषय के अनुसार, इस साइड मैथ लगा दिया, गणित लगा दिया, फिर रासायनिक विज्ञान लगा दिया, ठीक है, इस प्रकार से लगा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ढेर लगाई तो प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तक होगी, प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तक होगी और प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान होनी चाहिए। क्या कह रहा है, कंडीशन है यहाँ पे कि प्रत्येक ढेर है ना उसकी ऊंचाई समान होनी चाहिए। देखो ऊंचाई समान कब कर सकते हैं, देखो गणित है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या गणित मेरे भाई, क्या गणित, क्या है गणित है, और क्या है भौतिक विज्ञान है, भौतिक है, और क्या है मेरे भाई रसायन, रसायन ये मेरे पास है। ये 3 विषय है मेरे पास, ठीक है, 3 विषय की क्या है पुस्तकें हैं, ठीक है। गणित की कितनी है मेरे भाई 84, गणित की कितनी है 84, गणित के नीचे 84, भौतिक की कितनी है 90, ठीक है, भौतिक की 90 हो गई। रसायन शास्त्र की कितनी है मेरे भाई 120, कितनी 120 है, ठीक है। अब देखो अब क्या करें कि विषयवान लगाई, देखो विषय के अनुसार लगाई जाएगी। मान लो यहाँ इस डेयरी में गणित की लग रही है, गणित की लग रही है, यहाँ पे भौतिक की लग रही है, भौतिक विषय विषय के अनुसार लगानी है, ठीक है। ढेर में कितनी पुस्तकें होगी, अब कह रहा है कि अधिक प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें होंगी, मतलब प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें होंगी ये चीज पूछ रहा है एक तो, और एक कह रहा है लेकिन प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान होनी चाहिए। कहना चाह रहा है ऊंचाई समान मतलब कि अगर गणित की पुस्तक की जो ढेर की ऊंचाई है, मैं यहाँ से बताऊँ कि जैसे ये यहाँ से 1 फीट का है, मान लो एक फीट की है, 1 फीट है, तो भौतिक में भी 1 फीट होना चाहिए, रसायन शास्त्र में भी पुस्तकों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, जो ऊंचाई है ढेर की ऊंचाई है वो कितना 1 फीट होनी चाहिए। एक तो कंडीशन ये रख रहा है। अब देखो 1 फीट यहाँ पे भी तो 1 फीट यहाँ, इससे ऊंचाई नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है, ढेरी लगाई जाए तो प्रत्येक में ढेरों की कितनी पुस्तकें होगी, देखो 84, 90 और 114, इनको ऐसे भाग में बल्कि इस इतने टुकड़ों में देखना है पुस्तकों का, इतना ढेर के हिसाब से लगाना है कि भाई संख्या समान आ जाए। समान कब आएगी मेरे भाई, जब मैं इनको 84, जैसे 84 है, 90 और 120, इनमें से ज़्यादा बड़ी जो संख्या है वो क्या है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पुस्तकों की ढेरी लगा सकता हूँ मैं, कितने पुस्तकों की ढेरी लगा सकता हूँ। तो देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कितनी पुस्तकों की ढेर लगाऊँ ये याद मेरे को करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आएगा मेरे भाई HCF, क्या आएगा HCF आएगा। तो मैं इनका HCF निकालूंगा, क्या निकालूंगा HCF। अब देखो HCF 2 तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, तो वैसे या इस प्रकार से भी निकाल, 90 और 120 में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, कितने डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं भाई, 90 और 120 के बीच कितने का डिफरेंस है, ठीक है, कितने का डिफरेंस है 30 का, कितने का 30 का। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे आप 84 और मेरे भाई 90 और 120 इनका क्या निकाल लेंगे HCF। अब ध्यान रखना HCF, अब देखो ऐसी कौन सी संख्या 0 है, देखो मेरे भाई थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था। देखो अब क्या HCF काटेंगे, HCF कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, इसका HCF देखते हैं। देखो 84, 90 और 120 कितने पे, 2 पे जाएगा 0 और 4 है, ठीक है, कई अंक ठीक है, 2 पे देख के देखते हैं। 2 चौक 8, 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौक 8 कैरी 1, 2 पंजू 10, ठीक है, 2 छक 12, ठीक है। अब देखो अब क्या 2 पे जा रहा है, 42 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 15, 3 दूनी 6, 3 पे जा रहा है मेरे भाई। अब देखो 3 एकम 3 कैरी 1, 3 चौक 12, ठीक है, 14 3 42 हो गया, 3 एकम 3 कैरी 1 बच गया, 3 पंचू 15, ठीक है, 15 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6, अब जा रहा है, अब नहीं जाएगा, अब
मेरे भाई नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा क्योंकि कोऑपरेटिव नंबर हो गए 15, 14, 15 और 20। ठीक है, अगर मैं 2 से दूंगा तो 14 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से दे रहा हूँ तो मेरे भाई 15 कट जाएगा, ना 14 कटेगा ना 20 कटेगा। और हमारा ये मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे जो मैं संख्या लूंगा वो सारे को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, यहीं छोड़ देंगे। इसका HCF क्या आ जाएगा मेरे भाई? HCF क्या आएगा? 2 गुना 3, 3 दूनी 6। अब बताओ ये जो आया है ये क्या आया है कि भाई कितनी पुस्तक होनी चाहिए, कितनी पुस्तक होनी चाहिए? एक ढेर में 6, एक ढेर में कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, यही पूछ रहे। तो प्रत्येक में ढेर में कितनी पुस्तक होनी चाहिए? कितनी पुस्तक होनी चाहिए मेरे भाई? 6 पुस्तक प्रत्येक ढेर में होनी चाहिए। अब देखो, ठीक है, 6 पुस्तक प्रत्येक ढेर में। अब देखो 84 गणित की है। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, एक ढेर में अगर 6 पुस्तक होगी तो 84 पुस्तकों के लिए कितने ढेर की आवश्यकता होगी? 84 पुस्तक के लिए कितने ढेर की आवश्यकता होगी? देखो एक ढेर में 6 पुस्तक है, 84 के लिए कितनी आवश्यकता होगी? अगर मैं 84/6 कर दूं तो मेरा निकल जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर ऐसे कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, देखो 6 पुस्तक के लिए एक ढेर की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक पुस्तक के लिए कितनी ढेर की आवश्यकता होगी मेरे भाई? 1/6, क्योंकि कम कम ढेर की आवश्यकता होगी। और इसके बाद 84, गणित का 84 है तो 84 पुस्तकों के लिए ज़्यादा 1/6 गुणा 84, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको काट लो, 6 कम 6, 6 कम 6, कितनी कैरी बच गई मेरे भाई? 3, सॉरी 2 कैरी बच गई। और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 14 6 की 84, कितनी कितनी ढेरी बनेगी? 84। इसी प्रकार मैंने ये करने की बजाय डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप ये समझ सकते हो, ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, 14 6 की 84। गणित की पुस्तक के लिए मेरे भाई कितनी ढेरियां बनेगी? 14। कितनी ढेरियां बनेगी? 14। कितनी बनेगी मेरे भाई? 14। अब देखो 90, 90 उसी प्रकार से कर दूंगा मैं। अभी समझ आ गया आपको? इस प्रकार से इस टाइप से काटना है। देखो अब 90 है, एक ढेर में 6 ही पुस्तक ले रहा है तो 90 पुस्तकों के लिए कितने ढेर लगाएगा? बटा 6। ठीक है, बटा 6। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक 6 के लिए एक ढेर लगा रहा है, एक के लिए 1/6, और मेरे भाई 90 के लिए क्या लगाएगा? गुणा 90। ठीक है, काट लो, 6 कम 6, कितनी कैरी बच गई? 7 8 9 3, कितनी कैरी? 3 कैरी बच गई मेरे भाई। कितनी? 3। और ये 30 होगा, 6 पंजू 30, कितना मेरे भाई? 30, 15 से कट जाएगा 15। अब बताओ कितनी भौतिक के लिए कितनी लगाएंगे? 15 डेयरी। 6 पुस्तकों की कितनी डेयरी लगेगी? 15 डेयरी। गणित की कितनी? 6 पुस्तकों की 14 डेयरी लगेगी। अब क्या पूछ रहे हैं? 120। रसायन की कितनी लगेगी मेरे भाई? 120 है। डेयरी कितनी लगा रहा है? 6/6। ठीक है, 6 दूनी 12, 20 आ गया। कितनी आ गई मेरे भाई? 20 आ गया। अब देखो क्या मिला हमें कि 84 पुस्तकों की 6 के हिसाब से कितनी डेयरियां लगेगी? 14 डेयरियां लगेगी। भौतिक की 90 पुस्तकों के लिए कितनी डेयरियां लगेगी मेरे भाई? 15 डेयरियां लगेगी। और 120 रसायन शास्त्र की के लिए कितनी डेयरियां लगेगी? 20। अब ये 14 15 20 जो डेयरियां होगी मेरे भाई, ये ऊंचाई में समान होगी, क्योंकि 6 पुस्तक लगेगी। एक डेयरी में 6 पुस्तक लगेगी मेरे भाई, एक डेयरी में 6। और एक ये 6। ठीक है, 6 की ये 14 डेयरी बनेगी। यहाँ पे कितनी बनेगी? इसी प्रकार से बनेगी 1 2 3 4 5 6 तक कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आगे आगे होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे होगी। अब 6 डेयरी बनी, क्या ऊंचाई समान हो? तो देखो अगर पूछ रहा है ढेर में कितनी पुस्तक होगी तो मेरे भाई आंसर होगा 6। कितना? एक ढेर में कितनी पुस्तक होगी? 6 पुस्तक होगी। और वो पूछ रहा है कि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान होनी चाहिए। ठीक है, समान होनी चाहिए। आगे वो कुछ पूछे नहीं, ढेर की में संख्या पूछ रहा है कितनी? 6 होगी। अगर वो पूछ ले कि बताओ भौतिक विज्ञान की कितनी डेयरियां होंगी तो मेरे भाई 15 डेयरियां होंगी। अगर वो आगे क्वेश्चन में पूछ ले कि रसायन शास्त्र की कितनी डेयरियां होगी तो मेरे भाई 20 डेयरियां होगी। और अगर वो पूछ ले गणित की कितनी डेयरियां होगी तो 14 डेयरियां होगी। जिस प्रकार से सवाल पूछे उस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। और मेरा 6 राइट आंसर हो जाएगा। आगे वो जैसे पूछेगा वैसे बता सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है देखते हैं। देखो एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की लंबाई की 3 छड़ है। कितनी छड़ है? 3 छड़ है। ठीक है, वह तीनों छड़ी में से बराबर टुकड़े काटना चाहता है, बराबर बराबर हिस्से करना चाहता है। तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ी का प्रयोग करेगी? किसी भी छड़ी का कोई टुकड़ा ना बचे।
टुकड़ा खराब ना हो या टुकड़ा बचे नहीं। और कह रहा है ऐसा करने पर समान लंबाई की कुल कितनी टुकड़े प्राप्त होंगे। 3 टुकड़े मेरे भाई, कितने टुकड़े, 3, कितने, 3 टुकड़े। पहला टुकड़ा कितना, 10 मीटर का, कितने का मेरे भाई, 10 मीटर का। दूसरा कितना है, 15 मीटर का, कितने का, 15 मीटर का है। तीसरा 20 मीटर का। देखो देखते हैं, लंबाई की 3 छड़ी है, वह तीनों छड़ियों में से बराबर टुकड़े काटना चाहते तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ी का प्रयोग करे। देखो अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, और जहां पे ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 10, 15 और 20 का क्या, एचसीएफ, एचसीएफ। अब मैंने आपको बता रखा है एचसीएफ कैसे निकलेगा, डिफरेंस देख के निकाल सकते हैं, कोई सी साइड से निकाल लो सेम आएगा। देखो 10 और 15 के बीच कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 5 का, 5 का। क्या 5 10 को काट देता है, काट देता है। 5 15 को 3 बार में काट देगा, 4 बार में 20 को काट देगा, तो मेरा एचसीएफ क्या जाएगा, 5, क्या जाएगा, 5। आप चाहे तो करके भी देख सकते हो, ठीक है, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो मेरा एचसीएफ क्या आ गया मेरे भाई, एचसीएफ क्या है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एचसीएफ क्या है, 5, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 एचसीएफ आ गया मेरा। मैं लेकिन वो जो अधिकतम लंबाई होगी कितनी होगी, 5 मीटर की, कितनी मेरे भाई, 5 मीटर की अधिकतम लंबाई की छड़ी काट सकता है वो, 5 मीटर अधिकतम लंबाई की। अब कह रहा वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ी काटे, 5 मीटर की। प्रयोग करे कि किसी भी छड़ी का कोई टुकड़ा खराब ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कितने टुकड़े होंगे, समान लंबाई के टुकड़े। देखो एक चीज बताओ, 2 टुकड़े हैं मेरे पास, ये यहाँ से निकाल देता हूँ, मेरे को पता तो लग गया कि 5 मीटर की। अब देखो 10 मीटर की छड़ है मेरे भाई, 10 मीटर की क्या है, छड़ है, छड़ी है, और उसमें से अधिकतम 5 मीटर का टुकड़ा काट सकता है वो। तो एक चीज बताओ, 10 मीटर में अगर मैं 5 मीटर के कितने टुकड़े कट पाएंगे, 5 मीटर का एक टुकड़ा कट रहा है, तो 10 मीटर में कितने टुकड़े कटेंगे, 2 टुकड़े मेरे भाई, कितने, 2, कितने, 2 कट पाएंगे, 2 कट पाएंगे। इसी प्रकार से देखो 15 में कितने कट पाएंगे, 15 में कितने कट पाएंगे मेरे भाई, यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं आपको समझने में ठीक है। कितने कट पाएंगे, ये 2 कट पाए मेरे भाई, कितने, 2 टुकड़े कट पाए, कितने, 10 मीटर वाले में। अब देखो 15 में 15 मीटर की छड़ है और 5 मीटर का एक टुकड़ा काटना है, तो 15 मीटर में कितने टुकड़े कट पाएंगे, 3, कितने, 3, क्योंकि 5 3 15, कितने मेरे भाई, 3, कितने टुकड़े कट पाएंगे, 3 टुकड़े कट पाएंगे, कितने कट पाएंगे, 3। अब 20 मीटर में कितने कट पाएंगे, 20 में 5 का एक टुकड़ा 5 मीटर का है, तो 20 मीटर में कितने टुकड़े कटेंगे कि समान लंबाई, ना कोई टुकड़ा खराब हो और समान लंबाई के कट जाए, तो कितने, 5 चौक 20, कितने मेरे भाई, 4 टुकड़े, कितने, 4 टुकड़े। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 10 मीटर में 2 टुकड़े कट पाएंगे, जो छड़ी होगी वो खराब भी नहीं होगी और 2 टुकड़े हो जाएंगे समान लंबाई के, ठीक है। 15 मीटर में 3 टुकड़े कट पाएंगे, 3 टुकड़े कट पाएंगे, समान लंबाई के होंगे, ठीक है, और कोई छड़ी खराब भी नहीं होगी। अब 20 मीटर में कितना, 4 टुकड़े होंगे और समान लंबाई के होंगे और कोई छड़ी खराब भी नहीं होगी। अब ऐसा करने पर समान लंबाई की कुल कितने टुकड़े, कुल कितने टुकड़े, देखो 10 में कितने टुकड़े ले रहा है मेरे भाई, 2, 10 में कितने, 2 टुकड़े ले रहा है, ठीक है। और 15 में कितने टुकड़े बना रहा है, 3, तो +3, ठीक है। और 20 मीटर में कितने टुकड़े कर रहा है, 4। अब देखो कुल पूछा, कुल कितने टुकड़े, अगर ये पूछ ले सवाल के अंदर कि भाई 10 मीटर में कितने टुकड़े बनेंगे, तो 2 आंसर देख के आना। 15 मीटर में कितने टुकड़े कर सकते हैं, तो मेरे भाई 3 कर सकते हैं। 20 मीटर में कितने टुकड़े कर सकते हैं मेरे भाई, 4 कर सकते हैं। पर यहाँ सवाल में पूछा गया कि कुल कितने, मतलब कि इन टोटल योग है इन टुकड़ों का वो कितना है। तो देखो 2 + 3 + 4 मेरे भाई, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 4 9, कितने, 9 टुकड़े। और 9 टुकड़े मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 9 टुकड़े मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ऐसे कि कुल कितने टुकड़े। अगर वो यहाँ पे ये पूछ लेता कि बताओ चलो 15 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो कितने, 3 टुकड़े बनेंगे। 20 मीटर के कितने, 4 टुकड़े। इसी प्रकार टोटल पूछा है तो मैंने कुल टोटल निकाल दिया और 9 मेरा आंसर हो गया। 9 वो संख्या होगी, 9 टुकड़े होंगे जिसमें 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर तीनों शामिल होंगे, ठीक है। टोटल 9 टुकड़े होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप हैं, ठीक है। 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना चाहिए कि दोनों पाइपों का कोई टुकड़ा बचे ना,
एवं दोनों पाइपों में समान आकार में बांटे जाने वाले टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। जो टुकड़ा है उसकी अधिकतम लंबाई पूछी है, और हमें पता है मेरे भाई जब कभी भी अधिकतम लंबाई, अधिकतम बड़ी से बड़ी ये चीज पूछे तो क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो देखते हैं, आओ देखो 1.5 दो टुकड़े हैं मेरे भाई, कितने, दो टुकड़े। एक क्या है 1.5 मीटर का, ठीक है, एक क्या है 1.2 मीटर का, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है अधिकतम लंबाई, तो इनका क्या एचसीएफ, इनका क्या मेरे भाई एचसीएफ। अब देखो कईयों को डेसिमल में दिक्कत आ जाती है, डेसिमल में भाई इसका एचसीएफ कैसे निकालें, तो इसको जो पीछे जो क्लास हमारे जो पार्ट आए हैं एलसीएम के, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है, या डेसिमल वाले को। देखो अब एक चीज बताओ, ये है मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा, मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा। देखो मैं इसको 15 लिख सकता हूँ और बटे 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा, कितनी कितनी अंक के बाद है पॉइंट, एक अंक के बाद, तो मैं एक जीरो लगा दिया मैंने, तो ये इसका पॉइंट हट गया, ठीक है। अब क्या है 1.2, इसको क्या मैं 12 लिख सकता हूँ और बटे 10, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका एचसीएफ, क्या निकालना है मेरे भाई एचसीएफ। और ये ही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब कभी भी ऐसे पूछे ऐसे पी बटा क्यू फॉर्म में संख्या हो और एचसीएफ निकालना हो, तो ऊपर वाली संख्या का मेरे भाई एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, देखो ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ किसका, ऊपर वाली संख्या। अब आप एक मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया कि भाई एचसीएफ कभी भी निकालना हो तो क्या है, संख्या का डिफरेंस। भाई पास की दो संख्याओं का डिफरेंस, इसमें संख्या ही दो है तो पास के कितना डिफरेंस है 15, और 3 में मेरे भाई कितने का डिफरेंस है 3 का, कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। अब देखो क्या 3 15 को काटता है, 3 5 15 5 बार में काट देगा, 3 चौक 12 4 बार में काट देगा, कितना 3 काट पा रहा है तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया मेरे भाई 3, कितना हो गया मेरा एचसीएफ 3, मेरा एचसीएफ हो गया, ठीक है 3 एचसीएफ होगा। अब नीचे वाले का क्या करना है एलसीएम, नीचे वाली संख्या क्या करना है एलसीएम। देखो इसमें 10 10 है, 10 ही कॉमन है तो 10 ही एलसीएम आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 10 ही। आप चाहे तो काट के देख सकते हो, देखो 10, ठीक है। अब देखो अब क्या है पॉइंट में है, ठीक है पॉइंट के अंदर है। अब देखो या तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको कि भाई कितने जो कितने बार का है इसका पॉइंट, एक अंक का, एक अंक का है तो कितना 10 से गुणा, एक अंक का है तो 10 से गुणा, 2 अंक का है तो 100 से गुणा, 3 अंक का है तो 1000 से गुणा, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 3, कितने अंक का दशमलव था मेरे भाई एक अंक का, तो एक अंक छोड़ के मैं यहाँ दशमलव लगा दूंगा, ठीक है यहाँ दशमलव लगा दिया मैंने, और ये अकेला नहीं आता तो इसको साथ 0 लगा देंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से। या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे 3/10 था मेरे पास, 3/10 है मेरे भाई, मेरे पास 3/10 है। अब ये जो दे रखी, कहना क्या चाहता है कि भाई 10 का जो भाग है वो 3 के अंदर देना है, इसका कहने का मतलब यही है कि 10 का भाग 3 के अंदर देना है। या अगर ऐसे लिखता तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो 3 का भाग है 10 के अंदर देना है, और ये ऐसे लिख रहा है तो ये कह रहा है कि 10 का भाग 3 के अंदर देना है, ठीक है इस प्रकार से। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये कहना चाह रहा है ऐसे अगर संख्या आ रही है तो 3 भीतर होगा 10 बाहर होगा। अब भाग तो जा ही नहीं रहा, भाग तो मेरे भाई जा ही नहीं रहा, यहाँ पॉइंट चढ़ाएंगे 0 उतार लेंगे, ठीक है 10 दिया 30 मेरे भाई, 10 दिया 30, पूर्णता भाग हो गया, अब पॉइंट आ गया, ठीक है कितना है 0.3। अब पॉइंट को अकेला नहीं लिखते, 0 लगा लूंगा मैं, कितना हो गया मेरा राइट आंसर 0. कोई से तरीके से आप कर सकते हो, राइट आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, पत्थरों के एक ढेर में 32 40 72 के ढेर बनाए गए हैं, ढेर बनाए गए, कुछ ढेर होती है उसको बोलते हैं। बनाने पर क्रम से 10 18 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर, कम से कम बोले तो एलसीएम मेरे भाई, कम से कम की बात है ये तो एलसीएम, ठीक है एलसीएम। अब देखो क्या है, पत्थरों के एक ढेर में 32, देखो 32 40 और 72, ठीक है। ये ढेर बनाने पर क्रम से 32 का ढेर बना रहा है तो कितना शेष फल, मतलब कितने शेष बच रहा है पत्थर 10, 32 वाले ढेर में कितना 10 पत्थर बच रहा है शेष, 40 वाले में 18, 40 में 18 पत्थर शेष बच रहा है, 50 उसमें 72 वाले में मेरे भाई 50 शेष बच रहा है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये जो पत्थर अगर ये 10
18 50 बचे ही ना, अगर ये बचे ही ना तो डेयरी में बरोबर संख्या आ जाएगी एलसीएम वाला, ठीक है, बरोबर संख्या आ जाएगी। तो मैं 32 में से मेरे भाई 10 माइनस करूंगा, कितना बचेगा मेरे पास? 32 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 22 बचेगा, ठीक है। अब देखो 40 में से 10 में से 8 गया तो 2 मेरे भाई, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2, 22, ठीक है। 72 में से 50 गया तो मेरे भाई 22, कितना? 22। देखो अब इन तीनों ढेरों में 22 कॉमन बच रहा है, 22 क्या बच रहा है? कॉमन बच रहा है, 22 कॉमन बच रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे? मैंने ये निकाल लिया भाई, ये माइनस किया है, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। अब ये जो 22 कॉमन बच रहा है सब में, अब मैं 32 40 72 का एलसीएम लूंगा। देखो 32 40 और मेरे भाई 72 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि वो पूछ रहा है कम से कम कितने पत्थर, और कम से कम तो एलसीएम। 32 40 का 72 का एलसीएम 2 पे दूंगा। देखो मेरे भाई 16 दूनी 32 होता है, 20 दूनी 40 होता है, और 36 दूनी क्या होता है मेरे भाई? 72, ठीक है। अब फिर 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, 10 दूनी 20 होता है, और 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 पे देंगे, 2 चौक 8, 5 दूनी 10, और 9 दूनी 18। अब 2 पे फिर चला जाएगा, अभी क्यों? 4 एलसीएम है, ये एलसीएम नहीं है, कभी ऐसे सोचो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितने पे चले? 2 पे। 5 पे नहीं जा रहा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? 9 पे नहीं जा रहा, ऐसे कैसे छोड़? फिर 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 5 का 5, और मेरे भाई 9 का 9। अब 2 पे नहीं जा रहा, 5 और 9 पे नहीं जाएगा। अब किस पे? 3 पे देंगे, 3 पे देके देखते हैं। 1 का 1, 5 का 5 नहीं जा रहा, 3 तिया 9, फिर 3 पे चला जाएगा, 1 5, और मेरे भाई 3 एकम 3। अब 3 पे भी नहीं जा रहा, कितने पे जाएगा? 5 पे, और क्या आ जाएगा? 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्या होगा? एलसीएम। देखो अब देखते हैं एलसीएम क्या आता है। देखो 5 तिये 15, ठीक है, 5 तिये 15, 15 तिये मेरे भाई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ठीक है, 90 दूनी 180, और 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360, और 360 और 36 दूनी 72 मिल गई, 360 दूनी 720, 360 दूनी 720, और 720 और 72 दूनी 144, ठीक है, मिल गई 720 दूनी 72 दूनी 144। कितना हो गया मेरे पास? 1440। कितना हो गया मेरे भाई? 1440 क्या आ गया मेरा? एलसीएम आ गया। अब देखो 1440 जो आया है मेरे भाई, वो 32 40 और 72 से पूर्णतः विभाजित होगा, कोई शेषफल, कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। 1440 में कोई टुकड़ा नहीं बचेगा, क्योंकि 32 40 72 से क्या पूर्णतः विभाजित होगा, कोई टुकड़ा नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को समझ आ गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई 10 और 18 और 50 टुकड़े बचने चाहिए, ठीक है, बचते हैं क्या? 10 18 50 टुकड़े कब बचेंगे? 1440 में तो अगर मैं डेयरी बनाऊंगा 32 और 40 72 की, तो कोई टुकड़ा नहीं बचेगा, सब विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? देखो अब कह रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में कभी ऐसे सवाल आए तो देखो, ये मैंने पहले जो पार्ट पढ़ाए हैं एलसीएम एचसीएफ में, उसी प्रकार से है। ये थोड़ा सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दी है उसने, बाकी सेम उसी प्रकार है। अभी अगर बिल्कुल बेसिक से जानना है तो आप बिल्कुल पार्ट देख सकते हैं, जो एलसीएम एचसीएफ का सेकंड थर्ड पार्ट है हमारा वो। देखो अब कॉमन जितना बच रहा है ना, कॉमन देखो कॉमन समान बच रहा है, इसमें भी 22, इसमें भी 22, इसमें भी 22। तो मेरे भाई जो एलसीएम आता है ना, जो भी एलसीएम आए, ये एलसीएम तो पूर्णतः विभाजित होगा। अब इनमें जो इनका शेषफल घटाने के बाद, इन संख्याओं में से इनका शेषफल घटाने के बाद जो चीज़ कॉमन आ रही है, अब देखो तीनों संख्याओं में 22 22 कॉमन आ रहा है, तो क्या करूँगा मैं? जो मेरा एलसीएम आएगा उसमें से मैं 22 माइनस कर दूंगा, 22 माइनस कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ से 22 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा मेरे भाई, कितना? 22। यहाँ 10 हो गए, असली 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8। यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो मेरे भाई 1 बच गया। यहाँ क्या है? 4, और ये 1। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1418। कितना मेरे भाई? 1418 मेरा राइट आंसर होगा। कितने कितने कम से कम कितनी बनेगी? कम से कम 1418 की बनेगी। कम से कम कितने की बनेगी? 1418 की। इस प्रकार के सवाल इस टाइप से निकाले जाते हैं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो क्या है, 6 घंटी है, 6 घंटी एक साथ बजना आरंभ करती है। 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है यदि घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर, मतलब कि गैप दे दे के
2 पे, फिर 4 पे बजेगी, फिर 6 पे बजेगी, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। सेकंड का अंतराल अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 30 मिनट में मेरे भाई कितनी बार बजेगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो कितनी कितने मिनट के अंतर सेकंड के अंतराल पर बज रही है? 2, 4, 6, 8, 10 और मेरे भाई 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 की सेकंड के अंतराल पर बजे। घंटे कितनी? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे। ठीक है, एक 2 पर बजती है, फिर एक 4 पर बजती है, एक 6 पे बजती है, एक 8 पर, एक 10 पे, एक 12 पे। ठीक है, इस प्रकार से। तो 30 मिनट के अंतराल पर कितनी बजेगी? पहले तो ये देखेंगे कि भाई कितनी बजेगी, कितनी सेकंड बाद बजेगी एक साथ, एक साथ कितनी सेकंड बाद बजेगी। ऐसा करने के लिए हमें इनका एलसीएम चाहिए मेरे भाई। एलसीएम निकालेंगे, देखो वैसे भी निकाल सकते हो, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 का दुगुना कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10 और मेरे भाई 2 छक्की 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, देखो 2 पे देते हैं, 2 एकम 2, एक का सॉरी एक का 1, 2 एकम 2, 3 पे नहीं जा रहा, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, 5 पे नहीं जा रहा ऐसे कैसे, 6 पे जा रहा है, 3 दूनी 6, फिर 2 पे चला जाएगा। ठीक है, एक का 1, 1, 3 पे नहीं जा रहा ऐसे ऐसे लिख दूंगा, 2 पे जा रहा है 1, 5 पे नहीं जाता ऐसे कैसे, 3 पे ऐसे कैसे। अब 2 पे नहीं जा रहा, अब किस पे? 3 पे दूंगा, देखो 1, 1, 3 एकम 3, 1, 5 पे नहीं जा रहा ऐसे कैसे लिख लूंगा, 3 एकम। अब 3 पे भी नहीं जा रहा, कितने पे जा रहा है? 5 पे। ठीक है, अब देखो 1, 1 और 1 मेरे भाई। ठीक है, अब आ गए, ये मेरा एलसीएम आएगा, इनका मैं गुणा कर लूंगा। देखो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी मेरे भाई 120। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड आ गया। ठीक है, क्या एक साथ कब बजेगी? 120 सेकेंड। एक साथ कब बजेगी? 120 सेकेंड। अब देखो क्या कह रहा है, अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई? सेकंड। यहाँ पे सेकंड है और ये मिनट है, तो हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 120 सेकंड। अभी इसमें क्या दिया? 120 सेकंड, क्योंकि ये मिनट दिया है तो मिनट मिनट को इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अगर सेकंड दे रखी है और मेरे भाई मिनट बनाना है उसको, तो भाग कर देंगे कितने से? 60 से। अगर सेकंड दे रखी है, मिनट उसको बनाना है, तो 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर मिनट दे रखी है और उसको सेकंड बनाना है, तो 60 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है? सेकंड। सेकंड दे रखा है, अब मैं सेकंड को मिनट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 60 से भाग। अब 120 मिनट सेकंड में, 120 सेकंड में मेरे भाई कितनी मिनट होगी? देखो 60 दूनी 120, कितनी? 2 मिनट। कितनी? 2 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट होगी। कितनी मिनट होगी? 2 मिनट हो गई। ठीक है, अभी हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है, अब देखो ये आया था कि एक साथ कब बजेगी। ठीक है, 120 सेकंड में। और अगर मैं मिनट में देखूँ तो 2 मिनट में, 2 मिनट में एक साथ एक बार बजेगी। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो 2 मिनट में एक बार बज रही है मेरे भाई, 2 मिनट में। यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा यहीं पे कर देता हूँ। 2 मिनट में, 2 मिनट में मेरे भाई कितनी बार बज रही है? एक बार। 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 1 मिनट में कितनी बार बजेगी? 1 मिनट में कितनी बार बजेगी? 1/2, 1/2। और कितनी कितनी मिनट की पूछा है? 30 मिनट की। 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार, 1 मिनट में 1/2, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? ये चीज़ वो पूछ रहा है, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो देखो 1/2 है, 30 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा के लिए गुणा, गुणा 30। काट दूंगा मैं इसको, 15 बार में काट देगा। क्या आ गया मेरे पास? 15। अब एक चीज़ देखो, ये 15, अभी ये 15 सही नहीं है। ठीक है, 15 सही नहीं है, अभी देखेंगे। देखो 15 बार बजेगी, कितनी बार? 15 बार ऐसे। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तो इसमें एक ऐड करना पड़ता है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट काउंट नहीं करता है। स्टार्टिंग जो घंटी, जब बेल स्टार्टिंग में जो बेल बजती है ना मेरे भाई, उसको ये काउंट नहीं करता है। उसके बाद जो होता है उसको काउंट करता है, इसलिए ये एक कम पहले ही दिखाता है।
और हमें वो काउंट करके ही आंसर दे के आना है, वो काउंट करके ही आंसर देना है। तो ये 15 है तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, कितना मेरे भाई 15 में के अंदर मैं एक ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा 16 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 16 बार वो बजेगी। मैं एक बार थोड़ा रफली आपको बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग हुआ यहाँ से हुआ, बेल बजी, ठीक है, ये इसमें 2 4 6 जितनी भी ये संख्या है, जितने जितने मिनट सेकंड का अंतराल है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। आप देखो अगले 2 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद ये पहली, ये दूसरी, ऐसे तीसरी, चौथी, ऐसे दूसरी सेकंड होगी, दूसरी अगर सेकंड होगी तो पहली वाली घंटी बजेगी, ठीक है, दूसरी सेकंड होगी पहली वाली घंटी बजेगी, ठीक है। फिर आगे जब दो सेकंड का अंतराल आएगा, फिर उसके बाद कितनी, 2 के बाद फिर अगली 2 आएगी, उसमें क्या हो गए, ये पहली तो बजे ही बजेगी मेरे भाई, इसके बाद ये 4 वाली भी बजेगी, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये है ना, ये यहाँ से काउंट करता है, यहाँ से, ये एक साथ बजने वाली है ना, ये काउंट नहीं करता है ये, ठीक है। जब हम ये निकालते हैं तो ये काउंट नहीं करता है कि एक साथ बजने वाली, इसलिए हमें क्या एक ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार के सवालों में आपके पास कभी भी हो तो इस प्रकार के सवालों में एक आपको ऐड करना पड़ेगा जब आपका राइट आंसर आएगा। पेपर में एग्जाम के टाइम में दोनों आंसर आपके आंसर में दिए होंगे, तो हमको 15 की जगह 16 एक बढ़ा के, तो ये आपका जितना भी आंसर आए, आपका अगर 14 आ रहा है, कंडीशन ये है कि इसी टाइप से पूछा होना चाहिए वो सवाल। अगर आपका 15 आ रहा है तो 16 देंगे, 17 है तो 18, 19 है तो 20, ठीक है। इसी प्रकार से चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगले सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो 3 विभिन्न प्रकार के चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, आवागमन सूचक बत्तियां भाई जो ट्रैफिक लाइट होती है वो, ठीक है, ट्रैफिक लाइट होती है वो है, ये क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजती है। मतलब कि पहली 48 पे बजेगी, फिर 72 पे बजेगी, फिर 108 सेकंड के बाद बजेगी। यदि वह एक साथ 8:20 पर बजती है, यदि वह एक साथ 8:20 पर बजती है तो दोबारा एक साथ कब बजेगी? चलो अभी इस प्रकार से देखो कितने कितने मिनट के अंतराल, सेकंड के अंतराल पर बजती है मेरे भाई, 48, 72 और 108 अंतराल पर बजती है। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, एलसीएम अभी किया था अभी, 2 पे दे देंगे, 24 दूनी मेरे भाई 48, 36 दूनी होता है 72, ठीक है, 2 पंजू 10 और 2 चौक 8, 54 दूनी 108, ठीक है। अब फिर 2 पे चला जाएगा, देखो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 दूनी 54, फिर अब 2 पे चल जा रहा है, हाँ 2 पे जा रहा है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 27 नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 2 पे जाएगा, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6, 9 का 9, 27 का मेरे भाई 27, ठीक है। अब देखो 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे देंगे, 1 3 तिया 9 और 9 3 27। अब देखो आगे फिर 3 पे जा रहा है, 1 1 3 तिया 1 और 3 तिया 9 मेरे भाई, फिर 1 पे जाएगा, सॉरी 3 पे जाएगा, 1 1 और मेरे भाई मेरे पास क्या आया है, देखो 3 दूनी 6 ना, सॉरी 3 तिया 9, या ऐसे कर सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16, ये आ गया 16, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 3 तिया 9, 9 3 27, 27 और इतना मेरे को गुना करना, देखो करते हैं, 27 को मैं अगर मेरे भाई 16 से अगर गुना कर दूँ, 6 7 42, 6 7 42 असल 2 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 14 और 4 मेरे भाई 18, ठीक है। 7 1 का 7 और 2 का 2, 2 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 असल 1, 3 और 1 मेरे भाई 4, 452, 452 नहीं 432, 432 कितना, 432, ये यहाँ गलती हो गई है, कितना 432, कितना 8 7 7 दूनी 14 और 15, 732 आएगा, कितना आएगा 432, कितना आएगा मेरे भाई 432, क्या है मेरा एलसीएम 432, एक बार फिर से करके देख लो, 432 है, कितना आएगा 432। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 8:20 पर बजती है, 432 आ गया, ये सेकंड में है, ये है सेकंड के अंदर, ठीक है। अब कह रहा है 8:20 पर बजती है तो दोबारा एक साथ कब बजेगी, ठीक है, 432 सेकंड में एक साथ बजेगी, ठीक से। मिनट में पूछ रहे हैं, मिनट में
तो मैं इसमें मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर मेरे भाई सेकंड को अगर मिनट बनाना हो तो 60 से भाग करेंगे, ठीक है। सेकंड को अगर मिनट बनाना तो गुणा करेंगे, सॉरी 60 सेकंड को मिनट बनाना है तो गुणा कर देंगे, और मिनट को अगर सेकंड बनाना है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मिनट को अगर सेकंड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। मिनट को देखो, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे भाई मिनट को अगर मेरे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किससे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। अगर सेकंड को मैं मिनट बनाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किससे, 60 से। इस प्रकार से क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर, क्योंकि 432 क्या है, अब देखो भाग कर देंगे इसको। कैसे, 432 सेकंड है। अभी क्या बताया मैंने, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 8:20, ठीक है। 8:20, 432 को मेरे भाई 432 को मैं 60 से भाग करूँ तो देखो 6×5 = 40 के पास के समथिंग पहुँचाना। 6×7 = 42 पहुँच रहा है, और 6×7 = 42, 6×2 = 48 ज़्यादा जा रहा है। 6×7 = 42, कितना, 42। 6×7 = 42, 7 पे जाएगा, कितना आएगा, 420। कितना मेरे भाई, 420, ठीक है। कितना बच गया, 2 बच गए, और 3, 2, 1, 12 बच गए। अब देखो ये जो है ये हमारी क्या आ गई, मिनट। क्या आ गई मेरे भाई, मिनट आ गई, ये हमारी मिनट। और ये जो बच गया शेष, ये क्या है, सेकंड। ये क्या है, सेकंड है मेरे भाई, ये क्या है, सेकंड है। अब देखो मेरे पास मिल गया 7 मिनट। 432 का क्या क्या निकल के आया है, 7 मिनट और मेरे भाई 12 सेकंड। 12 सेकंड, यही तो आया ना। देखो यहाँ मिटा देता हूँ, 7 मिनट 12 सेकंड। अब देखो स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कितने बजे हुई, 8:20 पर, ठीक है। ये 8:20। अब देखो 8:20 पर तो दोबारा एक साथ कब बजेगी, दोबारा बजेगी 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो मिनट वाली कौन सी है मेरी, ये है ना भाई, 8:20। तो मिनट को मिनट में रखूंगा, सेकंड को सेकंड में रखूंगा। अब कितनी मिनट है, 7 मिनट, तो 20 में मैं 7 ऐड और कर दूंगा, और ये आगे सेकंड है तो ये यहाँ पे सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देखते ना, ऐसे 0 रहती है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 27 और मेरे भाई 12। क्या आया मेरे पास टाइमिंग, क्या टाइमिंग आ गया, 8:27 और 12 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। 8:27 12 सेकंड बाद फिर से वो एक साथ बजेगी। ये मेरा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल, राम श्याम और सीता एक वर्ताकार के गिर्द एक बिंदु में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वर्ताकार के इर्द गिर्द एक वर्त है, उसके इर्द गिर्द दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे 18, 24 और 32 सेकंड में वे एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। 18 राम, 24 श्याम और सीता 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो वे तीनों फिर से कितनी सेकंड बाद मिलेंगे उस बिंदु से जहाँ से स्टार्ट किया है, उस बिंदु पर कब मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी आप हमको बताइए, और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।